पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 दिन 40 वचन को लेकर रोज एक एक वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। हम अपने आप को और अपने परिवार को तैयार कर रहे हैं प्रभु की राह पर, प्रभु की मार्ग पर चलने के लिए। और आज हम उस राह पर आगे बढ़ते हुए प्रभु का पवित्र वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 23 पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा जीवन की ओर ले जाती है। इससे मनुष्य निश्चित होकर सोचता है और विपत्ति उसके पास नहीं फटकती। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु पर श्रद्धा और प्रार्थना के बारे में इस वचन से सीखेंगे। एक बड़ा रहस्य इस वचन में छिपा हुआ है। वचन क्या कहता है हम समझेंगे। प्रभु पर श्रद्धा मतलब यदि हम प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, किससे? प्रभु से, यीशु मसीह से, तो क्या होगा? जीवन की ओर ले जाती है। क्या? हमें सच्चा जीवन, उस जीवन के स्रोत के पास, प्रभु यीशु के पास ले जाता है। यदि हम प्रार्थना करेंगे, हम ईश्वर के पास जाएंगे, उस जीवन के स्रोत के पास, उस सिंहासन के पास, अनुग्रह के, उस कृपाओं के ईश्वर के पास, उस दयालु ईश्वर के पास, जहां से हमें आशीषें, कृपाएं मिलती है, जो हमें जीवन प्रदान करता है। वहां से हमें जीवन मिलेगा, आनंद, उल्लास, उमंग, खुशी, प्रेम, छुटकारा मिलेगा। इसका मतलब है यदि हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो वो मार्ग हमें जीवन प्रदान करेगा, उस जीवन के स्रोत से जोड़ेगा, जहां से वो जीवन, वो प्राण मिलता है। वो प्राण, वो जीवन कौन है? वो देने वाला कौन है? वो राह दिखाने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु। आगे वचन कहता है, इससे मनुष्य निश्चित होकर सोचता है और विपत्ति उसके पास नहीं फटकती। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उस सोच पर, उस परिस्थिति पर, उस समय कौन अधिकार लेता है? प्रभु। और उसकी वजह से क्या होता है? जब वह पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर हो जाता है, प्रभु के वचन के अनुसार वह कार्य करता है, प्रार्थना करता है, सोचता है, समझता है, वहां पर प्रभु कार्य करता, प्रभु अधिकार लेता है और वहां से विपत्ति, जो विपत्ति उसे गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, बंधनों में डालने के लिए आ रही थी, वो वहां से हट जाती है। क्यों? क्योंकि उस विपत्ति के सामने, हमारे सामने विपत्ति और हमारे बीच में कौन आ जाता है? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन हमसे कहता है, प्रभु पर श्रद्धा जीवन की ओर ले जाता है। कुछ लोगों के मन में सवाल होता है, प्रभु यीशु में विश्वास करने से क्या होगा? प्रार्थना करने से क्या होगा? वचन सुनने से क्या होगा? संगति करने से क्या होगा? पारिवारिक प्रार्थना करके क्या होगा? व्यक्तिगत प्रार्थना करके क्या होगा? चर्च जाने से क्या होगा? चर्च में प्रार्थना करने से क्या होगा? चर्च क्यों जरूरी है? चर्च में ऐसा क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है प्रभु पर श्रद्धा मतलब ये सारी चीजें प्रभु से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन सब के ऊपर प्रभु है। हम चर्च जाते हैं अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, किससे? प्रभु से। और इन सब से क्या होता है?
हमें जीवन मिलता है। जीवन मतलब हमें राह मिलता, मार्गदर्शन मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें खुशियां मिलता है, हमें आनंद उमंग मिलता है, सामर्थ्य शक्ति चंगाई मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जो सवाल था, ये सब करने से, चर्च जाने से, प्रार्थना करने से, व्यक्तिगत प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना हो, पवित्रता हो, इन सब के बारे में आपके अंदर सवाल था। उपवास रखने से मैं आपको कहना चाहूं, इन सब का जवाब है, आपको जीवन मिलेगा। जीवन, क्योंकि ईश्वर ने हमारी नतनी में प्राणवायु फूकी है, अपनी प्राणवायु। आज हमारे अंदर जो जीवन है, हम देख पा रहे, बोल पा रहे, सुन पा रहे, चल पा रहे, जो भी कार्य कर पा रहे हैं, जीवित है, सब कुछ किसकी देन है? ईश्वर की। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। हम हर समय प्रार्थना करते रहे, हमें हर वक्त, हर समय, हर क्षण प्रार्थना करना है। ईश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, ईश्वर पर श्रद्धा रखना है और दूसरों को प्रार्थना के द्वारा मजबूत करना है। इसकी वजह से क्या होगा? प्रार्थना की वजह से हम प्रभु की सोच, यानी प्रभु जैसा हमें समझाना चाहता है, जैसा मार्ग दिखाना चाहता है, वैसा हम सोचेंगे, वैसा बल हमें मिलेगा, वैसी कृपाएं मिलेगी और हम हर एक संकट का, हर एक परेशानी का सामना कर पाएंगे। क्योंकि हमें नहीं, वहां पर प्रभु कार्य करेगा। हमें बस दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है, खड़े रहना है, विश्वास की तरह श्रद्धा रखते हुए, भरोसे के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली, बहुत ही एक गहरा अनुभव, एक ईश्वर के प्रेम के बारे में, ईश्वर की श्रद्धा के बारे में, उपस्थिति के बारे में हमें बताता है। हमारे विश्वास को मजबूत करता है और सारी कमियों को, सारे जो हमारे अंदर जो शैतान सवाल डालता है, उन सारे सवालों का जवाब है इस वचन में। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 23 में मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। प्रभु पर श्रद्धा जीवन की ओर ले जाती है, इससे मनुष्य निश्चित होकर सोचता है और विपत्ति उसके पास नहीं फटकती। ये वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है, यदि हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, तो वो मार्ग, वो प्रार्थना, वो सारी चीजें हमें प्रभु के पास ले जाएगी, हमें जीवन देगी, हमें खुशियां देगी, हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल देगा। हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सारी परेशानी मिट जाएगी। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है और जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें विवेक देगा और विवेक के द्वारा हम एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय के द्वारा प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा और जो हमारे विनाश के लिए, हमें गिराने के लिए जो शैतान योजनाएं बनाए बैठा है, वो योजनाएं यीशु मसीह नष्ट कर देगा, खंडन कर देगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत करना है, वचन को पढ़ना है और वचन के द्वारा सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है कि आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, उसके बारे में समझाया है कि हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा। प्रार्थना के द्वारा हम सब सुरक्षित रहेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम सब सफल होंगे, प्रार्थना के द्वारा हम हर एक चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, प्रार्थना के द्वारा हमें बल मिलेगा, कृपाएं मिलेगी, हमें सद्बुद्धि मिलेगा। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी प्रार्थना करना शुरू करे और प्रार्थना के द्वारा सुरक्षित रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।